अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को अपने लाला का दिनचर्या बताऊंगी, एकादशी के दिन का दिनचर्या अपने लाला का बताऊंगी। तो मैंने सबसे पहले प्रातःकाल उठकर और स्नान करने के बाद अपने लाला के कक्ष में आती हूँ और उनको धीरे से ताली बजाकर और घंटी बजाकर धीरे से लोरी गाकर उनको उठाती हूँ और उठाने के बाद उनको मैं पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाने के बाद मैंने इधर उनके थाल को भी सजा लिया है, जिस थाल में मैंने स्वास्तिक बनाकर उसमें पुष्प अर्पण किए और अपने लाला को विराजमान किए। उसके बाद मैं लाला को पंचामृत स्नान कराती हूँ। दूध दही घी से स्नान कराती हूँ, पर मेरे पास दूध नहीं था तो मैं आज दही से ही लाला का स्नान कराती हूँ। आप लोग के पास अगर दही हो तो आप लोग दही से दूध से पंचामृत बनाकर और स्नान कराएं। उसके बाद मैं अच्छे से अपने लाला को दही से स्नान कराने के बाद मैं गंगाजल से स्नान कराती हूँ और साफ जल को शंख में डालकर और मैं शंख से स्नान कराती हूँ। शंख से ही लाला का स्नान कराना चाहिए। तो अच्छे से शंख से स्नान कराने के बाद मैं जल से अच्छे से स्नान कराती हूँ और उसके बाद मैं साफ़ कपड़े से, जो कि इनका कॉटन का एक हैंकी रखे हैं, उससे पोंछते हैं। अच्छे से पोंछने के बाद इनके विग्रह में एक भी पानी नहीं लगना चाहिए। तो अच्छे से पोंछकर और इनके पूरे शरीर पर इत्र की मालिश प्रत्येक दिन करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में तो ज़रूर करनी चाहिए इत्र की मालिश। इससे हमारे लाला का शरीर ठंडा रहता है और उनको ठंडक मिलती है। तो आप लोग के पास अगर मोगरे का या खसके का इत्र है तो आप लोग ठंडे इत्र का ही मालिश गर्मी में करें। और मेरे पास ये मोगरे का इत्र है तो आज मैं उसी से मालिश कर रही हूँ। अच्छे से मालिश करने के बाद उनके पैरों पर और हाथ पर मालिश करने के बाद मैं उनको ये नए वाले पोशाक धारण कराई, जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। और लाला को ये बहुत अच्छे लगे पोशाक, तो मैंने अपने लाला को ये पोशाक धारण कराए और उनका पूरा श्रृंगार कंप्लीट किया। उनके हाथों में कड़े पहनाए, उनकी माला धारण कराए और केश। उसके बाद मैंने उनको पगड़ी भी धारण कराई और फिर उनकी बांसुरी कैसे छूट सकती है, तो मैं उनकी बांसुरी भी उनको दी और उसके बाद चंदन और रोड़ी से उनके टीका किए। और मेरे लाला के बगिए में बहुत सारे पुष्प खिले थे आज, तो मैंने अपने लाला के बगिए से ये सुंदर सुंदर पुष्प लेकर आए और पुष्प से उनका श्रृंगार किया। उसके बाद मैं अपने लाला की आरती उतारती हूँ। उनकी आरती उतारी। आरती उतारने के बाद मैंने उनके लिए भोग भी तैयार रखा था। तो आज मेरे लाला आम का भोग लगाएंगे। आम, पके हुए आम मिलने लगे हैं अब, तो अपने लाला को मैंने आम का भोग लगाया और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए। उसके बाद अच्छे से मैंने अचमनी करके और अपने लाला को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैं अपने लाला से प्रार्थना करती हूँ और उनकी बीच बीच में बलैया लेती रहती हूँ, क्योंकि मेरे लाला बहुत सुंदर दिख रहे थे आज। तो वो तो रोज़ ही दिखते हैं, पर आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे, तो मैं उनकी बलैया लेते रहती हूँ। और उसके बाद मैंने लास्ट में आरती उतारी और एकादशी व्रत का कथा सुना और अपने लाला को भी सुनाया। उसके बाद मैं नृत्य
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पूरे दिन जाप करना चाहिए एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन, तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। और ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। यह अपरा एकादशी मान्यता है कि इसको करने से आपको कोई भी आप पाप किए हो तो उससे मुक्ति मिलती है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। राधे श्याम, जय श्री कृष्णा।